जय श्री कृष्णा। मेरे बाल कृष्ण चैनल में आपका स्वागत है। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयानि मन मध्यमा देवी सरस्वती व्यासं वंदे गुरु परंपरा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हरि सुंदर नंद मुकुन हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुन हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद भवन हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद भवन हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि न सुंदर नंद मुकुन हरि नारायण हरि ओम। जय श्री कृष्णा। मेरे कृष्ण भक्तों, आज सुना रही मैं धुंधकारी की कहानी। धुंधकारी कैसे प्रेत योनि में चले गया था। देवनाम जी थे। देवनाम का उनका पुत्र नहीं था। बड़े परेशान रहते थे, पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है। एक दिन बड़े परेशान हुए, पुत्र नहीं है, कौन पिंडदान करेगा, कौन मेरे को अग्नि को चिता देगा, कौन जलाएगा, कौन क्या करेगा। चिता में आग देने वाला भी पुत्र ही का मानते, पुत्र होगा जब ही वो उनका पार होगा, ये लगता है दुनिया को। तो पर पुत्र भाग्यशाली से होता है, पुत्री जो सौभाग्यशाली से होती है। जिनका कर्जा नहीं है उसकी पुत्री होंगी, जिसके ऊपर कर्जा होगा उसके पुत्र होंगे। तो नामदेव जी गए एक दिन संत से मिलने गए। संत को बोले कि महाराज मुझे पुत्र की कामना करनी है, मुझे पुत्र दीजिए, कैसे देना है, मुझे पुत्र चाहिए। वो मना कर रहे थे देवनाम, तो अब ना कोई पुत्र की जरूरत नहीं होती, रहने दे, कोई बात नहीं, ऐसे सुखी है, ऐसे तो सौभाग्यशाली है कि जो पुत्र नहीं है। तो बोला माने नहीं, कहना मैं अपना प्राण त्याग दूंगा, ये तो मुझे पुत्र चाहिए, नहीं तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। तो उन्होंने एक फल दिया, बोला इस फल को अपनी पत्नी को खिला दियो जाके, तो घर में बहुत बढ़िया पुत्र होगा, संस्कारी पुत्र होगा। अब गए, जैसे गए जाके, उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। धुंधली को उन्होंने फल दिया। धुंधली को बोला कि भाई ये फल खा लो, हमें योग्य पुत्र होगा, तो ये फल खा लो। उनने क्या करा, धुंधली के मन में तो और कुछ चल रहा था। उसको तो बगैर मतलब तकलीफ में बड़ा गले, बड़ी खूबसूरती बिगड़ जाएगी, मेरी पुत्र करूंगी, अपने से नहीं करूंगी, मेरी बहन का होने वाला है, मैं अपनी बहन का ले लूंगी, किसको क्या पता चले, इनको बोल दूंगी हाँ भाई मेरे पेट में है। तो उसने क्या करा, फल जो दिया था वो गौ माता को खिला दिया। गौ माता को खिला दिया और अपना जो है कि अपनी बहन से बात करी। बहन से बात करके बोला
कि भाई कि जो भी होगा इतने पैसा तू ले लियो, सौदा कर लिया मतलब बच्चे का, उतने पैसा तू ले लियो, इतना पुत्र होगा तू मेरे को दे दियो। धुंधली ने बोला कि हाँ भाई मैं गर्भवती हूँ, बोल दिया। तो अब तो फिर उन्होंने क्या करा, जाके गोकर्ण रखा उनका नाम गांव का। तब मतलब गाय का कान वान गाय के थे, वैसे इंसान गोकर्ण पैदा हुए। वो बहुत संस्कारी थे, बहुत योग्य बालक बने। और धुंधली ने जो अपनी बहन से बच्चा ले लिया, किसी को पता ना चले बोल के बच्चे बहन को नोट पर दे दिए। तो उसका नाम रखा धुंधकारी। धुंधकारी रखा। तो अब धुंधकारी जैसे जैसे बड़ा होता रहा, उधर गोकर्ण भी बड़ा होता रहा, गोकर्ण ज्ञानी बनता गया। धुंधकारी जो है कि गलत संगत में पड़ के गलत रास्ता अपना लिया। उसने जो है कि गलत रास्ता अपनाने से बड़ा हो गया, उसने अपने माँ बाप को मारना शुरू कर दिया कि भाई मुझे पैसा दो। मुझे 5-5 वेश्याओं के चक्कर में पड़ गया, 5-5 वेश्याओं के साथ वो रहने लगा। अब माँ को मारा, माँ तो बेचारी जाके धुंधली तो खैर कर्म का फल आते है, उसने ना ऐसे किया होता, बहन के बच्चे को लेके पैसा से नहीं खरीदा होता। गोकर्ण पैदा होते, गोकर्ण कितने संस्कारी थे। तो वो ने कुएं में अपनी जान दे दी, धुंधली ने अपनी जान दे दी। और नामदेव थे, उन्होंने भी वो भी अपने रोने धोने लगे कि पहले ही सही था, मैं तो जब पुत्र नहीं था जब सही था, पुत्र की मैंने कामना की, क्यों पुत्र पैदा किया। तो गोकर्ण ने समझाया कि गोकर्ण ने बोला पिताजी आप ऐसे करो, सब कुछ त्याग दो, आप वन में जाके वन की तैयारी करो, वन में जाके आप जाप भजन जो भी करना, भगवान का नाम लो, भगवान का आसरा आपको रहना पड़ेगा, आप छोड़ दो। वो चले गए, वन को चले गए। वन में जब तप करने लगे, और धुंधकारी जो था किसी की ना सुने, गोकर्ण ने बड़ा समझाया, सबने समझाया, नहीं माना। वो 5-5 वेश्याओं को लेके घर में आ गया। तो वेश्याओं को तो भाई उनको तो चाहिए, उनको तो तैयार होने में सब कुछ में उनको पैसा चाहिए, उनको जो है कि अपना चोरी करवाती उससे, बोलते आज यहाँ से चोरी करके ले, कल वहां के चल। वो बिल्कुल ही चोर बन गया, इतना चोर बन गया वो। एक दिन राजा के दरबार में जो है कि चोरी कर ली, चोरी करके ले आया, बहुत सामान ले आया। तो खुश हो गई वेश्याएं सारी, खुश हो गई। तो जब राजा ने ऐलान कर दिया कि भाई ये चोर पकड़ा जाएगा तो हमने फांसी लगानी है, इसको सजा देंगे फांसी की। तो भाई वो 5 वेश्याओं ने सुन लिया, उन्होंने बोला भाई इसका तो कुछ नहीं जाना, ये जैसे पकड़ा जाएगा ऐसे इसने अपना मुंह खोल देना है, हम तो 5 फांसी हो जाएगी। अब क्या करे, किसी ने पकड़ा, किसी ने गला पकड़ा, किसी ने सिर पकड़ा, किसी ने पैर पकड़ा, हाथ पकड़ा। अंगारे जो होते हैं ना, जलते हुए अंगारे जो बोलते हैं, वो धुंधकारी के गले में उन 5 वेश्याओं ने मिलके गले में ठोस दिए। जलते हुए कोयले जलते हुए ठोस के उनको मार दिया। मार के कोई सदगति नहीं हुई, कुछ नहीं हुई है उसकी। वो इसने क्या करा, वो प्रेत योनि में चले गया, प्रेत योनि में चले गया। अब उसे डेली गोकर्ण के सपने में आए, गोकर्ण को बोले कि भैया मेरा उद्धार करो, मुझे मुक्ति दिलाओ, मैं प्रेत योनि में हूँ, मुझे बहुत कष्ट है, तकलीफ है। चीखे चिल्लाए, सब कुछ करने लगे। फिर क्या हुआ, फिर बांस के उसमें घुसा हुआ था, बांस के उसमें। तो बोला कि भाई गोकर्ण ने बोला कि भाई भागवत सुनाएंगे, जैसे 7 दिन की भागवत करवाएंगे जब जाके इसका उद्धार होगा। 7 दिन की भागवत करवाई है, तो 1 दिन की भागवत से 1
कली हुई उसके बांस की, दूसरे दिन के भागवत से दूसरी कली, ऐसे 7 दिन के भागवत से 7 कली हुई। तो वो अब प्रेत योनियों से मुक्त हो गया। मुक्त हो गया तो कैसे मुक्त हुआ? किसी का उद्धार नहीं भी होता, भागवत से सबका उद्धार होता। भागवत सबको पार लगाने वाली है, सबकी आत्मा को पार भव सागर से पार लगाने वाली है। और नर्क से कितनी भी कैसी योनि में भी हो, अगर पोथी पाठ करवाओ, भागवत करवाओ उसके नाम से, तो वो मुक्ति मिल जाती है। तो गौकर्ण ने भागवत करवाया तो धुंधकारी का उद्धार हुआ, प्रेत योनि से बाहर निकला। उसको पीड़ा थी, प्रेत योनि में पीड़ित था, उसको ठीक किया। और गौकर्ण ने अपना सब कुछ उनको समझा बुझा के जब जाके 5 वेश्याओं को घर से निकाला। तो जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।